गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 18 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब बात करते हैं कल वाले रिवीजन क्वेश्चंस की। हाल ही में फ्रांस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी लेंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनिपेक्स 2023 वियतनाम की राजधानी हनोई में प्रारंभ हुआ है। 2023 में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन पुरस्कार के नॉमिनेशन के लिए भेजा है। इंडिगो एयरलाइंस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी 6वीं कंपनी बन गई है। संयुक्त राष्ट्र के दिवाली पावर ऑफ ऑन अवार्ड्स 2023 से बान की मून को सम्मानित किया गया है। लगातार दूसरी बार WTA वर्ष 2023 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ईगा स्वियातेक बनी है। साल 2023 सीजन के बाद IPL की वैल्यू 89,259 करोड़ रुपए हो गई है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह विवादित परिसर को लेकर फैसला सुनाया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI मॉडल कृत्रिम किसने लॉन्च किया है? तो ओला के द्वारा लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओला। 15 दिसंबर को ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया है। ये मॉडल ओपन AI के चैटबॉट ChatGPT और गूगल बोर्ड को टक्कर देगा। लॉन्च इवेंट के दौरान भावेश अग्रवाल ने कृत्रिम से पावर्ड AI चैटबॉट दिखाया जो ChatGPT और बोर्ड की तरह सवालों का जवाब देता है। यह 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और हिंदी, तेलुगु, मराठी जैसी 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। कृत्रिम का बेस मॉडल 2 ट्रिलियन टोकन और यूनिक डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। बातचीत में इस्तेमाल होने वाले सब वर्ड को टोकन कहा जाता है। इसके लार्जर मॉडल का नाम कृत्रिम प्रो है, जिसे अगली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। नया टूल भारत का पहला फुल स्टैक AI के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कृत्रिम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM है, जो कि एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। भाविश अग्रवाल ने अप्रैल 2023 में कृत्रिम AI डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई थी। साल 2024 में COP29 की मेजबानी कौन करेगा? 2024 में इसकी मेजबानी करेगा अजरबैजान। COP29 2024 का आयोजन किया जाएगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में। COP28 का आयोजन 2023 में किया गया है UAE के शहर दुबई में। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP1 जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED के रूप में भी जाना जाता है। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 5वीं बार खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड रहा है इसका विजेता 2023 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का यह 10वां संस्करण था। नीदरलैंड 2023 का यह खिताब जीतकर 5वीं बार चैंपियन बना है और अर्जेंटीना की टीम इसमें उपविजेता रही है। यह 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक सेंटियागो चिली में आयोजित किया गया था। इसमें शीर्ष स्कोरर एस्ट्रिड बोनामी जो बेल्जियम से हैं वो रही हैं, उन्होंने इसमें 11 गोल किए हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेरेसा लीमा हैं जो स्पेन से हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मर्सिडीज आर्टोला हैं जो अर्जेंटीना से हैं। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप द्विवार्षिक महिला अंडर-21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। इसमें टीमों की संख्या है 16। टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ था 1989 में।
इस टूर्नामेंट में 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया है? सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा अभी हाल ही में मिला है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरत एयरपोर्ट। 15 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रालय ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से कनेक्टिविटी और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के लिए 353 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी थी। सूरत एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्सी ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा। यहाँ से एयर इंडिया पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजीज में Xiaomi की मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नोएडा के सेक्टर 68 में स्थित डिक्सन फैक्ट्री में हर माह 2 लाख स्मार्टफोन का निर्माण होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज में Xiaomi की यूनिट का उद्घाटन किया है। स्मार्टफोन का उत्पादन बढ़ाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को अधिग्रहण कर प्लांट बनाया है। यहाँ हर वर्ष करीब 2.5 करोड़ स्मार्टफोन के अलावा यहाँ इंटरनेट राउटर का भी उत्पादन किया जाएगा। फिलहाल यहाँ चीन की कंपनी Xiaomi के लिए मोबाइल बनाए जाएंगे। इस प्लांट में कंपनी ने करीब 256 करोड़ रुपए का निवेश किया है। Xiaomi कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील बाचानी हैं। साल 2023 में 17वें संस्करण में फोर्ब्स ने एशिया के परोपकारी नायकों की लिस्ट जारी की है। इसमें किस भारतीय को जगह मिली है? नंदन नीलेकणी, कुशल पाल सिंह या KP सिंह, निखिल कामत, इन तीनों को इसमें जगह दी गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। फोर्ब्स ने एशिया के परोपकारी नायकों की सूची जारी की है। इसमें भारत के 3 दिग्गजों को शामिल किया गया है। इसमें इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, DLF के चेयरमैन कुशल पाल सिंह और जेरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत को जगह मिली है। इस सूची में कोई रैंक नहीं दी गई है। व्यापार उद्योग के उन दिग्गजों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जो वित्तीय दान तो कर रहे हैं, वहीं इसके अलावा कुछ चुनिंदा मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। 17वें संस्करण की लिस्ट में शामिल नीलेकणी ने इस साल जून में IIT बॉम्बे को 3.2 अरब रुपए दान दिए हैं। देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जेरोदा के को फाउंडर निखिल कामत यूट्यूब पॉडकास्ट सीरीज WTF एज से 1 करोड़ रुपए उस चैरिटी संस्था को देंगे जो दर्शकों ने चुनी हो। निखिल कामत जून में गिविंग प्लेज में शामिल हुए थे और ऐसा करने वाले वो भारत के चौथे कारोबारी हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्वेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्वेषण पुरस्कार यानी NEEIA 2023 के लिए आवेदन 9 नवंबर 2023 तक खुले थे। कुल 516 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 20 प्रथम पुरस्कार, 16 द्वितीय पुरस्कार और 27 मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र सहित कुल 63 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इस अवसर पर संबोधित किया है। NEEIA की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पहली बार 1991 में
मनाया गया था? अनूप घोषाल का निधन हुआ, वे कौन थे? प्रसिद्ध सिंगर थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगर। अनूप घोषाल ने तुझसे नाराज नहीं जिंदगी जैसे हिट गानों में अपनी आवाज़ दी थी। अनूप घोषाल कम उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो के शिशु महल शो से जुड़ गए थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बतौर प्लेबैक सिंगर गाना गाया था। उन्होंने सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनी फिल्म गूपी गायन वागा वायन वायन के एक गाने को अपनी आवाज़ दी थी। अनूप को तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हुसन भी आप हैं, इश्क भी आप हैं और तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए जैसे हिट गाने गाए थे। उन्होंने हिंदी, बंगाली के अलावा भोजपुरी गानों में भी अपनी आवाज़ दी थी। उन्होंने भारतीय संगीत पर एक किताब गनेर भुवाने भी लिखी थी। अनूप घोषाल ने साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की उत्तरपाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा प्रारंभ की है? तो ईरान के द्वारा शुरू की गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। 14 दिसंबर को ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद ईरान जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ फ्लाइट का टिकट लेकर ईरान में वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ायदा मिलेगा। ईरान के पर्यटन मंत्री एजातुल्ला जारगामी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के देशों से ज़्यादा विजिटर्स को आकर्षित करना है। ईरान ने भारत के साथ रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया आदि देशों के लिए वीज़ा फ्री किया है। इससे पहले मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम ने भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री किया था। अडानी ग्रुप ने बिहार राज्य में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी समूह बिहार में। 14 दिसंबर को बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में अडानी ग्रुप ने 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की करने की घोषणा की है। इसके तहत अडानी ग्रुप राज्य में 10,000 नौकरियां देगा। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि एडिशनल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अडानी ग्रुप राज्य में वेयर हाउस गोदाम में 1,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसमें एक गोदाम पटना में बनेगा जिससे 2,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। अडानी ग्रुप गया और नालंदा में अपने शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट करेगा। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बारिसलीगंज और महाबल में यूनिट्स स्थापित करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी शुरू किया जाएगा। 2 दिवसीय बिहार समिट में कुल 302 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए हैं। आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं कल वाले सवाल के उत्तर के बारे में। तो सवाल ये था, किस देश में बार्नी क्लार्क के रोगग्रस्त हृदय को कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन से बदला गया था? अमेरिका में बदला गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 2 दिसंबर 1982 को अमेरिका में बार्नी क्लार्क के रोगग्रस्त हृदय को कृत्रिम हृदय जार्विक सेवन से बदला गया था। यह सर्जरी डॉक्टर विलियम्स सी डेविस ने की थी। जार्विक सेवन मानव के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला स्थायी कृत्रिम हृदय था। और आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।